नमस्कार सभी को। आज हम भारत के राष्ट्रपति के बारे में जो बिल्कुल करंट जीके है उसके बारे में हम अवगत कराने वाले हैं आपको। अभी फिलहाल ही हमारे राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं। 21 जुलाई 2022 को कौन भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? कौन चुने गए हैं? एक 15वें नंबर पे। कौन से नंबर पे? 15वें नंबर पे। ठीक है। कौन चुने गए हैं? द्रौपदी मुर्मू, यशवंत रामनाथ कोविंद या सत्यपाल मलिक। ठीक है। तो कौन चुने गए हैं? द्रौपदी मुर्मू। हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? द्रौपदी मुर्मू। और यशवंत सिन्हा भी खड़े हुए थे, लेकिन यशवंत सिन्हा की इनकी क्या हो गई थी? राज्य हो गई थी यशवंत सिन्हा की, और द्रौपदी मुर्मू की हमारी विजय हुई थी। ये तो हमारे कौन से नंबर पे राष्ट्रपति बने हैं? 15वें पे। ठीक है। और इससे पहले कौन थे? हमारे रामनाथ कोविंद। इससे पहले कौन थे? 14वें नंबर पे कौन थे? हमारे रामनाथ कोविंद जी। ठीक है। 15वें रूप में राष्ट्रपति के रूप में कौन बने? हमारे द्रौपदी मुर्मू। ठीक है। अब ये द्रौपदी मुर्मू जी बनी है, इनसे क्या हमारे जीके में क्या क्या ऐड हुआ है? देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति। ठीक है। आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं ये, आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। इससे पहले पहली महिला राष्ट्रपति अगर पूछा जाए, पहली महिला राष्ट्रपति, तो अब हमारा आंसर आएगा प्रतिभा पाटिल। तब हमारा आंसर क्या आएगा? प्रतिभा पाटिल। अगर आदिवासी शब्द साथ में लग जाता है, तो अगर आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है पहली, तब हमारा आंसर क्या आएगा? द्रौपदी मुर्मू। और देश की दूसरी महिला नंबर पे कौन से पे है? दूसरे नंबर पे है। पहले कौन है? प्रतिभा पाटिल। ठीक है। और दूसरे नंबर पे कौन? हमारे ये द्रौपदी मुर्मू। और ये हमारे झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी रह चुकी हैं। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी रह चुकी हैं। ठीक है। देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन? हमारी द्रौपदी मुर्मू। और आदिवासी शब्द नहीं आता है। पहली महिला राष्ट्रपति कौन होगी? हमारी प्रतिभा पाटिल। और दूसरे नंबर पे राष्ट्रपति महिला कौन होंगी? द्रौपदी मुर्मू। और ये हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, झारखंड की पहली महिला राज्यपाल रह चुकी हैं। ठीक है। अब हम भारत के राष्ट्रपति के बारे में और कुछ अधिक जानने वाले हैं। भारत जो हमारे संविधान में भाग 5वां है, उसके अंदर हमारे क्या है? राष्ट्रपति से रिलेटेड क्या है? भाग 5 में राष्ट्रपति से संबंधित है। ये संविधान के अंदर जो भाग होते हैं, तो भाग 5वां किससे संबंधित है? राष्ट्रपति से संबंधित है। किससे संबंधित है? राष्ट्रपति से। भाग 5वां किससे संबंधित है? हमारे राष्ट्रपति से। और हमारा अनुच्छेद 52 जो है, उसमें क्या बता रखा है कि एक भारत के अंदर राष्ट्रपति की पद होगा। इसके बारे में हमारा क्या है? हमारा 52 के अंदर बता रखा है। और 53 अनुच्छेद में क्या बताया हुआ है? संघ की कार्यपालिका शक्ति, मीन्स संघ की जो कार्यपालिका की जो शक्ति है वो निहित होगी। किस में होगी? राष्ट्रपति के अंदर। किसके अंदर होगी? राष्ट्रपति के अंदर निहित होगी। ठीक है। और 56 जो हमारा अनुच्छेद है, 56 इंच वाला, 56 इंच वाले कौन है? हमारे मोदी जी हैं। 56 इंच वाला मीन्स इसके अंदर 56 इंच का मीन्स कौन है? मिस्टर मोदी जी हैं। और उनका कार्यकाल कितना? हमारा प्रधानमंत्री का भी कितना है? 5 साल। तो हमारे राष्ट्रपति का भी कार्यकाल कितना है? 5 साल। कितना है? 5 साल। 56 इंच वाला मीन्स 5 साल के लिए। ठीक है। तो 56 जो अनुच्छेद है वो हमारे किससे संबंधित है? समय की अवधि से। मतलब राष्ट्रपति कितने समय के लिए चुना जाता है? तो हमारे कौन से उसमें है? 56 में। ठीक। उसके बाद में हमारा आता है अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 के अंदर क्या है कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ किससे द्वारा ली जाती है? मुख्य न्यायाधीश देते हैं। अब कौन हमारे? एन.वी. रमन्ना है। मुख्य न्यायाधीश कौन? हमारे राष्ट्रपति शपथ लेता है किसके समक्ष? मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। ठीक। और मुख्य न्यायाधीश कौन सा? हमारे एन.वी. रमन्ना। और ये कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 60 में इसका वर्णन है।
ठीक है। अगर हमारे मुख्य न्यायाधीश नहीं होते हैं तो उसके बाद भी जो के बच्चे जो सीनियर मुख्य न्यायाधीश वो हम उनको क्या करेंगे, शपथ दिलाएंगे। अगला हमारा महाभियोग, इसके बारे में पहले वाली वीडियो में बता चुका हूं। महाभियोग है उसका कौन से अनुच्छेद में आता है, वो हमारे 61 में। ठीक है, एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है सदनों के द्वारा, दो सदन में दोनों के द्वारा जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, महाभियोग। महाभियोग की प्रक्रिया कौन डिसाइड करता है, संसद। ठीक है, उसके बाद में हमारा एक राष्ट्रपति को एक स्पेशल पावर होती है। राष्ट्रपति को अनुच्छेद किसके तहत, अनुच्छेद 72 के तहत अक्षमा करनी शक्ति। आपको याद होगा दिल्ली में एक हमारा निर्भया कांड हुआ था, तो जब उनको सजा मिली थी तो उन्होंने एक या 2 दिन के लिए राष्ट्रपति से स्पेशल एक याचिका लगाई थी। तो ठीक है, अक्षमा करने के लिए उनकी सजा वो किसके तहत थी, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को पावर होती है दंड को कम करने की, या जो आजीवन कारावास भी हो जाता है उसको भी कम ज्यादा करने की भी क्या होती है, पावर होती है। किसके तहत, 72 के तहत। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं। 52 क्या है, बावन में क्या लिखा है, भारत का राष्ट्रपति होगा। संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें नहीं तो होती, हमारे राष्ट्रपति के अंदर। और 56 इंच वाला कौन है, मोदी जी। उनका समय कितना है, 5 वर्ष में। राष्ट्रपति का भी कितना होता है हमारा, 5 वर्ष। और राष्ट्रपति की सैलरी कितनी होती है, 5 लाख। कितनी होती है, 5 लाख। ठीक है, और राष्ट्रपति द्वारा शपथ लेना ये किसके सामने शपथ लेते हैं, मुख्य न्यायाधीश कौन, हमारे एन.वी. रमन्ना। महाभियोग, अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पे महाभियोग नहीं लगा है। महाभियोग की प्रक्रिया दोनों सदनों में होती है, मीन्स लोकसभा व राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा व राज्यसभा, और 2/3 से बहुमत पास होना चाहिए तब, और दोनों सदनों में पास होना चाहिए तभी हम महाभियोग की प्रक्रिया लगा सकते हैं। और महाभियोग की प्रक्रिया लगाने से पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को बताना होगा कि हम आपके ऊपर महाभियोग लगाने वाले हैं, आपने कोई गलत काम किया है, संविधान के उल्लंघन किया है। और 72 जो हमारी है ये स्पेशल अनुच्छेद है, राष्ट्रपति को अक्षमा करने के लिए, मीन्स सजा वगैरह दी जाती है तो उसको कम करने के लिए माफ भी किया जा सकता है, ये स्पेशल पावर होती है। ठीक है, अगला हमारा भाग क्या है, भाग 5 जो है वो किससे संबंधित है, राष्ट्रपति से संबंधित। किससे संबंधित है, संविधान के अंदर भाग होते हैं, कौन से 5 भाग, और अनुच्छेद 52। ठीक है, अनुच्छेद 52 में क्या होता है, अनुच्छेद 52 के अंदर भी ये बता रखा है कि राष्ट्रपति का पद होगा। ठीक है, उसकी सैलरी इतनी होगी, उसको ऐसे ऐसे ये इतनी पेंशन दी जाएगी। और राष्ट्रपति के अंदर जो हमारी जो होती है न्यूनतम आयु कितनी होती है, 35 वर्ष। कितनी होती है, 35। और भी पोस्ट होती हैं, जैसे हमारा क्या होगा, राज्यपाल हो गया। ठीक है, और उपराष्ट्रपति हो गई, और राष्ट्रपति तो है ही। ठीक है, इन तीनों की कितनी होनी चाहिए, मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और प्रधानमंत्री के लिए कितनी होती है, प्रधानमंत्री के लिए कितनी होती है, 25। मीन्स लोकसभा के लिए कितनी होती है। ठीक है, और राज्यसभा के लिए कितनी होती है, कम से कम, राज्यसभा के लिए कितनी होती है, कम से कम 30 मिनिमम। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं। कौन, हमारे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब से लेकर 1950 से लेकर 1962, मीन्स कितने हो गए, 12 वर्ष। सबसे लंबे समय तक रहने वाले राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और दूसरी बात क्या है, 2 बार लगातार राष्ट्रपति रहे हैं। कितने क्वेश्चन बन गए, हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे लंबे समय मीन्स 12 साल लगातार, सबसे लंबे समय तक, और लगातार 2 बार, लगातार 2 बार राष्ट्रपति भी कौन रहे, हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में अब बात आती है हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो हमारे सेकंड राष्ट्रपति थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने तो वो पहले क्या रह चुके हैं, उपराष्ट्रपति भी। और प्रथम, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। ठीक है, तो इनसे जीके क्या बनती है कि प्रथम उपराष्ट्रपति थे जो एक राष्ट्रपति बने। कौन बने, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये हमारे शिक्षक भी थे। और 5 सितंबर को क्या है, शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है।
ठीक है। और दूसरी बात क्या थी, इनको 1954 में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, भारत रत्न 1954 में। और 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी भारत के अंदर। तो सबसे मतलब कौन किसी इसको मिला था, राधाकृष्ण, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, श्री राजगोपालाचार्य और हमारे डॉक्टर सीवी रमन, ठीक है, वेंकट रमन। तो इनको तीनों को मिला था, किसको मिला था भारत रत्न, एक तो हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, एक हमारे डॉक्टर रमन जी हैं, और एक श्री राजगोपालाचारी को भारत रत्न, भारत का जो सर्वोच्च पुरस्कार है उन तीनों को मिला था। उसके बाद में हमारा क्वेश्चन क्या बनता है, थर्ड जो हमारे राष्ट्रपति थे कौन थे, तीसरे नंबर पे डॉक्टर जाकिर हुसैन। और ये देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी थे। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। ये कब से कब तक रहे, 1967 से 69, ठीक है। कहने का मतलब है जब हरियाणा कब बना है, 1966 में बना है। तो उस समय जीके में क्या होता है, जब हरियाणा बना तब हमारे राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। जब हरियाणा 1966 में बना तो हमारे राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। और ये हमारे देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, पहले राष्ट्रपति थे जिनके कार्यकाल के दौरान, ये है ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके कार्यकाल के दौरान इनकी क्या हुई थी, डेथ हो गई थी, ठीक है। इससे हमारे 3 जीके क्वेश्चन बनते हैं। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है, ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। और इनका नंबर कौन सा था, थर्ड में, मतलब तीसरे नंबर पे राष्ट्रपति थे, और वैसे पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ठीक है। और ये पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी कार्यकाल के दौरान ही इनकी क्या हुई थी, डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और उसके बाद में आता है वीवी गिरी, ठीक है। वीवी गिरी एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। उस टाइम पर क्या थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी। तो इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था, इनको टिकट दिया था वीवी गिरी को, ठीक है। तो ये स्वतंत्र एक आजाद कैंडिडेट के रूप में चुने गए थे, स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति चुने गए थे हमारे वीवी गिरी, ठीक है। नोट, जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की डेथ हो गई थी तब कार्यवाहक में एक टेम्परेरी राष्ट्रपति के रूप में कौन बने थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन भी कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। उसके बाद में हमारा उसके बाद में क्या था, फरुखुद्दीन अली अहमद। फरुखुद्दीन अली अहमद हमारे चौथे नंबर पर राष्ट्रपति थे, ठीक है। तो ये इनकी भी पद के दौरान क्या हो गई थी, हमारे मृत्यु हो गई थी, ठीक है। फखरुद्दीन अली अहमद जो थे, ये हमारे राष्ट्रपति जो थे, इनकी भी क्या हो गई थी, पद के दौरान ही डेथ हो गई थी। मीन्स ये दूसरे राष्ट्रपति थे, ये दूसरे नंबर पर राष्ट्रपति थे जिनकी डेथ हो गई थी कार्यकाल के दौरान ही। और ये दूसरे नंबर पे मुस्लिम राष्ट्रपति थे। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, जाकिर हुसैन, ठीक है, कौन थे, जाकिर हुसैन तीसरे नंबर पे थे वैसे, और इनकी पहले डेथ हो गई थी। मुस्लिम में पहले थे, मुस्लिम में दूसरे नंबर पे राष्ट्रपति कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद, और इनकी भी पद के दौरान ही क्या हुई थी, डेथ हो गई थी, ठीक है। पद के दौरान पहले राष्ट्रपति कौन थे जिनकी पद के दौरान डेथ हो गई थी, हमारे कौन थे, जाकिर हुसैन। उसके बाद में हमारे आते हैं नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी भी एक बहुत कद्दावर नेता थे। इनकी क्या है, निर्विरोध राष्ट्रपति, एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके खिलाफ में कोई नहीं खड़ा हुआ, तो ये बिल्कुल निर्विरोध चुने गए थे। और 1977 में आपको पता है 1975 से 1977 में क्या हुआ था, इमरजेंसी लागू हुई थी, इमरजेंसी लागू हुई थी। उस टाइम पर पे मेल कैंडिडेट को जबरदस्ती पकड़ के भी क्या करते थे, नसबंदी कर देते थे। और नसबंदी के दौरान क्या होता था, मजे की बात, उनको एक रेडियो वगैरह सुना दिया जाता था, ठीक है। तो याद रखने के बाद नलिम संजीव रेड्डी कब हुए, 1977 से 1982 में। ये एकमात्र ऐसे निर्विरोध राष्ट्रपति थे जो चुने गए थे, ठीक है। उसके बाद में आते हैं ज्ञानी जेल सिंह, ठीक है। ज्ञानी जो जेल सिंह है वो प्रथम सिख राष्ट्रपति, प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे, हमारे ज्ञानी जेल सिंह, ठीक है। इन्होंने पॉकेट वीटो का पावर करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। इन्होंने जो टाटा वगैरह जो थी उस टाइम पर उसको
मना कर दिया था, उसमें से उन्होंने साइन नहीं किए थे, तो पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले भी एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे हमारे, ज्ञानी जैल सिंह। उसके बाद में आते हैं हमारे बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही एक नेक और अच्छे इंसान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, इनके किसी को, ये हमारे प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे, प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति, या इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इनका सबसे पहले क्या, इन्होंने क्या किया था, जो राजस्थान में पोखरण का एक वो पोखरण टेस्ट हुआ था, तो सबसे पहले पोखरण टेस्ट का जो डिसीजन लेने वाले कौन थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। कौन थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। मिसाइल मैन भी बोलते हैं इनको, प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में प्रतिभा देवी पाटिल। प्रतिभा देवी पाटिल पहली महिला राष्ट्रपति, पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी हमारी, डॉक्टर प्रतिभा पाटिल। पहले तो क्वेश्चन क्या था, एकमात्र महिला, लेकिन अब क्या होगा, द्रौपदी मुर्मू बन गई तो एकमात्र हटेगा। पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, प्रतिभा देवी पाटिल, और दूसरे नंबर पे कौन है हमारी, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, और इनका समय कितना था, 2007 से लेकर 2012 तक, मतलब ये भी कांग्रेस के टाइम पे थे। ठीक है, 2007 से 12 के बाद। ठीक है, उसके बाद में हमारा नेक्स्ट कौन आते हैं, प्रणब मुखर्जी। कौन आते हैं, प्रणब मुखर्जी 2012 से 17 के दौरान। ठीक है, करंट की बात है, ये प्रथम बंगाली राष्ट्रपति थे। ये कौन थे हमारे, प्रथम, और इनको 2019 में क्या गया था, भारत रत्न से भी किया गया था नवाज। भारत रत्न जो हमारा सर्वोच्च पुरस्कार है, इंडिया का क्या है, सबसे सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है। ठीक है, उसके बाद हमारे कौन बने थे, रामनाथ कोविंद जी। कब से, 25 जुलाई 2017 से लेकर 24 जुलाई 2022 तक। ठीक है, अब हमारे इससे नेक्स्ट जो होंगे 24 जुलाई 2022 को कौन होंगे हमारे, द्रौपदी मुर्मू जी, द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, अब हम करते हैं कि राष्ट्रपति के पास कुछ उनको नियुक्ति देते हैं। क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं, अपॉइंटमेंट करते हैं। किन किन को करते हैं, ये हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट से काफी बार क्वेश्चन आता है कि संघ के प्रधानमंत्री एवं, संघ मतलब क्या है, यूनियन गवर्नमेंट है, प्रधानमंत्री कौन हमारे, मिस्टर मोदी जी। कौन है हमारे, मिस्टर मोदी जी। और एवं मंत्री, जैसे कैबिनेट हमारे रक्षा मंत्री होगा, ठीक है, वित्त मंत्री होगा, ये जो सभी जो मंत्री होते हैं उनकी सबकी कौन करता है, नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। राज्यों के राज्यपाल, जितने भी राज्य हमारे 28 राज्य, सभी राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, हमारे राष्ट्रपति। काफी बार ये क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार, कि हरियाणा के राज्यपाल की नियुक्ति, या जो भी किसी का नाम दे दे वैसे भी, तो सभी राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, हमारे राष्ट्रपति। ठीक है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, इन सभी की भी नियुक्ति कौन करते हैं, हमारे राष्ट्रपति जी। अब हमारे कौन है, द्रौपदी मुर्मू करेंगी अभी जो भी है। ठीक है, भारत के महान्यायवादी, महान्यायवादी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अटॉर्नी जनरल होते हैं अभी कौन, हमारे वेणुगोपाल। कौन हमारे, वेणुगोपाल जी। ठीक है, ये हमारे इंडिया के सरकारी वकील के नाम से जाना जाता है। मतलब अगर किसी राष्ट्रपति को या जो भी सरकारी किसी की जानकारी लेनी है तो किससे लेंगे, महान्यायवादी से। ठीक है, इनको पावर होती है कि वो लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों में भाग ले सकते हैं, लेकिन क्या है, वोट नहीं दे सकते। वो क्या है, वोट नहीं दे सकते। तो महान्यायवादी की नियुक्ति भी कौन करते हैं, हमारे राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं उनके अध्यक्ष, यूपीएससी के अध्यक्ष होते हैं, जो आईएएस वगैरह बनते हैं ना, यूपीएससी के अध्यक्ष और उनके अध्यक्ष, सदस्य, उनके सदस्य आएगा यहाँ पे, उनके सदस्य की भी नियुक्ति कौन करते हैं, हमारे राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य निर्वाचन मीन्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर होता है जो चुनाव करवाते हैं, उन और उनके आयुक्त, ठीक है, उनकी भी नियुक्ति कौन करता है, अन्य आयुक्त की भी हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्य की भी कौन करते हैं, हमारे राष्ट्रपति जी। अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के सदस्य और अध्यक्ष, उनकी भी नियुक्ति कौन करते हैं, हमारे राष्ट्रपति जी। संघ राज्य, संघ राज्य से मतलब हमारा दिल्ली क्या है, संघ राज्य है, राज्यपाल होगा। ठीक है, अब हमारा जैसे जम्मू कश्मीर भी संघ राज्य है, उनके और उनके प्रशासक जैसे एलटी है,
दिल्ली के अंदर जो उनकी सबकी नियुक्ति कौन करते हैं, हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। दिल्ली व पुदुचेरी के मुख्यमंत्री, मतलब मैंने बताया था, अब यहाँ पे वो भी आ जाएगा, वित्त आयोग फाइनेंशियल कमीशन जो है उनकी भी नियुक्ति कौन करते हैं, हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, और उसके बाद में आपको मोटा सा मैं बताता हूँ राष्ट्रपति की राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देंगे, उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति किसको देंगे, राष्ट्रपति को। ठीक है, इनकी आयु कितनी होती है, 5 वर्ष। मिनिमम आयु कितनी होती है, 35, लेकिन मैक्सिमम कोई आयु नहीं होती, राष्ट्रपति की मैक्सिमम आयु कोई नहीं होती, और मन चाहे जितनी बार क्या है इलेक्शन चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति की क्या होती हैं, सिर्फ 2 बार ही चुनाव लड़ सकते हैं, और क्या होती है 4 वर्ष के लिए उनको चुना जाता है। ये क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम कितनी बार लड़ सकते हैं, कोई सीमा नहीं है, और अधिकतम सीमा कितनी है, राष्ट्रपति की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, चाहे वो कितने वर्ष का हो। ठीक है, मिनिमम है 35 वर्ष। ये हमारे इसके लिए ऐसे क्वेश्चन थे। आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू।